हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 10 से 16 मई की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले मैं देखती हूँ गाइडेंस ऑफ द वीक। गिव अप ना करें, पेशेंस रखें, चीज़ें वर्क करेंगी। हो सकती है छोटी मोटी स्ट्रगल हो, छोटे मोटे छोटा सा अप डाउन हो, मतलब ग्राफ, बट बने रहें। रेजिलियंस की कार्ड आई है, हिम्मत रखें, पेशेंस रखें। आप आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, सक्सेस डेफिनेटली है आपकी। बट छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं इस सिचुएशन, मतलब आपके वर्क में, जॉब में, करियर में। ये भी देखना होगा कि ज़्यादा अपने बारे में किसी और से डिस्कस ना करें। किसी की जलन, ईर्ष्या या फिर बुरी नज़र के शिकार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। देखिए, जॉब में मैं देख रही हूँ कि कहीं पे थोड़ा बहुत स्टक महसूस कर सकते हैं। इसके कारण है आप जिनके साथ काम करते हैं, वहाँ पे आपको लग सकता है भाई लोग ने मेरी ग्रोथ रोक रखी है, या आपको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। थोड़ा सा स्टक वाली एनर्जीज़ है, पर मैं आप मैनेज कर लेंगे ठीक से। कहीं पे एक लगेगा कि कोई ग्रो नहीं करने दे रहा है, या बॉस आपकी बात ही नहीं समझता, या कलीग्स आपको कोऑपरेट ही नहीं करते। एक थोड़ी सी स्टक वाली फीलिंग है। तो मैं देख रही हूँ कि ऑल्दो आप कहीं जा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा स्टक वाली फीलिंग कि कहीं पे कोई जलन, ईर्ष्या, जो मैंने बताया, या कोई कंपटीशन में, या ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको रोक रहा है। इस तरह की फीलिंग हो सकती है, आपको ग्रो नहीं करने दे रहा। पैसे में जस्टिस रिवर्स। आपको लगेगा कि अरे मैं मेहनत इतना करता हूँ पर जस्टिस नहीं मिल रही है। आएगी, अभी टाइम नहीं है। जो बोलते हैं ना, डिवाइन टाइम, सही टाइम का फैसला आएगा। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है इस वीक नहीं, जो काम आप कर रहे हैं अगले वीक उसकी आए, या थोड़ी सी देर सवेर हो, लेकिन आपको ये फील हो सकता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा। इस तरह की एनर्जी है, पर ये डिले की कार्ड है, ये नहीं है कि नहीं होगी। हाँ, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी पे कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपको देर सवेर हो सकता है, या आपको लगे कि जस्टिस बहुत देर से मिल रही है। इन ऑर्डर, इन एनी केस, ये डिले की बात कर रही है, पर जस्टिस होगी, अभी सब टाइम नहीं है। लीगल मैटर में अगर आपका पक्ष सही है तो आपके फेवर में जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी देर होगी। और पैसे की सिचुएशन में भी एवरेज है मनी सिचुएशन आपकी, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें अटक अटक के चल रही हैं। यस, अटक अटक के चल रही हैं, पर आगे आ जाएंगी। तो ये तो लाइक सेकेंड वीक ऑफ ही मई का है, तो आगे चल कर के आएंगी। बिजनेस में नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, थोड़ा सा पेस, बिजनेस आगे बढ़ेगी। जो बहुत स्लो चल रही थी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स आपको, आपकी बिजनेस अब धीरे धीरे, मतलब धीरे चल रही थी तो पेस पकड़ेगी, काम बढ़ेगा, वर्क एफर्ट्स करेंगे आप। पर ये भी बताती नहीं है कि इमीडिएट रिजल्ट्स, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट बिजनेस स्लो से आगे बढ़ते हुए दिख रही है, कैचअप करते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। ट्रैवल हो सकते हैं बिजनेस में। आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हमेशा मेहनत ही सही सब कुछ नहीं होता। एक सही जगह पे, सही सिचुएशन पे सही काम करना, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। तो जो काम करे, क्वालिटी का काम करे और स्मार्ट वर्क करे, इंस्टेड ऑफ सिर्फ लेबोरियस काम करने से ज़रूरी है वो चीज़ें।
तो मैं तब आप देखेंगे कि ग्रोथ या आपको थोड़ी आसान लगेंगी चीज़ें। स्टूडेंट है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। देखिए, एक तो खुद पहले स्टूडेंट्स अपनी वाणी, अपनी बोलने के तौर तरीके पे थोड़ा सा नरमी लाए, सॉफ्टन रहे। सच बोलना सही बात है, पर आप अंधे को अंधा नहीं बोल सकते, काने को काना नहीं बोल सकते, वो नहीं सही तरीका होता है। सच बोलना ठीक बात है, एज लॉन्ग एज वो किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख तकलीफ। ऑफ कोर्स कोई बुरा करा है आपके साथ, उसको जो भी आपको बोलना है, मतलब बट जनरल वे में कि मैं सच ही बोलता हूँ, मैं सच ही, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप सिर्फ सच नहीं, हर कोई बोल सकता है। तो लाइक मैं देख रही हूँ कि कोई कम्युनिकेशंस को अपने बहुत सॉफ्ट और हम्बल रखने हैं, अच्छी रहेगी। कुछ केसेस में कोई वुमेन हो सकती हैं, चाहे आपकी घर परिवार में हो सकती हैं, कॉलेज में हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि उनके साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है, लाइक या दिमाग ख़राब हो सकता है। तो मैं बोल रही हूँ कि एक तो अपनी गलती भी ना करें, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन में है तो अपनी बाउंड्रीज अप करके रखें कि एक लिमिट तक ही आप एंगेज हो, नहीं तो अपने आप को हटा लीजिए। घर परिवार में द वर्ल्ड कार्ड, कुछ खत्म हो रहा है, एक साइकिल ख़त्म करके दूसरे में जा रहे हैं। तो वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल्स की भी कार्ड होती है, एक देश से दूसरे देश जाने की भी कार्ड होती है। कुछ केसेस में बच्चे या प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। तो द वर्ल्ड कार्ड बता रहे एक चैप्टर फिनिश हो रहा है और कोई दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का बड़ा ही चैप्टर्स हो, कुछ के लिए हो सकता है कि एक घर से आप दूसरे घर कर रहे हैं, घर का काम करा रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। कुछ एक कंप्लीट होते हुए, कोई मतलब जॉब कर रहे थे, रिटायर करके एक रिटायरमेंट लाइफ में जा रहे हैं, स्टूडेंट थे तो वर्किंग लाइफ में जा रहे हैं। कुछ चेंजेस, एक मेजर चैप्टर क्लोज करके दूसरे, या शादी हुई थी, एंगेजमेंट से शादी हो रही है, कुछ के लिए शादी हो रहे हैं तो फैमिली प्लान कर रहे हैं। इस तरह की एक मैं देख रही हूँ, एक चैप्टर की क्लोजिंग और एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान भी आप जा सकते हैं ट्रैवल को लेकर के। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको, और थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सोमवार को ही किसी भी ज़रूरतमंद गरीब को किसी तरह के फल दान करें। चलिए देखते हैं लव। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एक्वेरियस के लिए। एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द स्टार, द एस ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे, टॉक्सिक थे, या दूर हो गए थे, या किसी तरह के चीटिंग किया था उन्होंने, धोखा किया था, या आप पे चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया था, धोखा का या मिसबिहेवियर जो भी करने का, वो वापसी करना चाह रहा है। जिनसे दूरियां आ गई हैं, जिनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अब हील करके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ये वो पर्सन है जो एफर्ट्स नहीं कर रहे थे अभी, अब वो हील करना चाहते हैं सिचुएशन। या तो इन्होंने आपको चीटिंग, धोखा, फरेब किया है, या झूठ बोला है, या इनको लगता है आपने किया है इनके साथ। बट मैं देख रही हूँ कि अब वो आना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन, ये द स्टार रिवर्स, ऑफ कोर्स वो इस चीज़ से नहीं आ रहे हैं, मतलब वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी बहुत दिन हो गया, उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप सही हो, मतलब और मे बी इस पर्सन की बात करूँ, आपको भी लगेगा कि ये भूल गए आपको, पर ऐसा नहीं है, वो वापसी करेंगे। मुझे नहीं पता किस इंटेंशन के साथ, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप कैसे हैं, या फिर रिलेशनशिप में वापसी के लिए, या दोस्ती बनाने के लिए। बट मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन दूरियां बना रहे थे वो एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ कोई धोखा, फरेब, चीटिंग या झूठ बोला गया है, या इल्ज़ाम लगाया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ये ऐसी एनर्जीज़ है। एक्वेरियस, जमीना, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ
एक टाइम में ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, कुछ केसेस में तो आप सोलमेट से डील कर रहे थे, कुछ केसेस में अलग जाति धर्म रहन सहन के भी हो सकते हैं पर्सन, पर मैं देख रही हूँ वो आना चाहते हैं वापस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। तो उस तरह की एनर्जी है, या तो फिर ये पर्सन आपको सस्पेक्ट करते हैं कि आपने इनके साथ गलत किया है, नहीं भी किया है तो इनको शक है या डाउट है कि आपने यूज़ किया है इनको, ये वो आप आना चाहते हैं। इनके साथ आपकी बातचीत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। ये तो सोच है उनकी, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। देखिए कोई आ रहा है, थोड़ा स्लो मूवमेंट हो सकता है क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, उनको भी पता है कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है। 10 डेज तक लग सकता है एक्वेरियस, इसमें 10 दिन तक की टाइम, ये वीकली है तो 10 डेज या 10 डेज के जस्ट बाद इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। 10 ऑफ वांड्स है। सिचुएशन आप लोगों के बीच अच्छा नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन वो चाहेंगे कि थोड़ी बहुत हीलिंग हो जाए सिचुएशन में, थोड़ी बहुत सिचुएशन संभल जाए, थोड़ी बहुत हीलिंग हो जाए, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आसान नहीं है, खास करके अगर आप दोनों कमिटेड रिश्ते में थे या कमिटमेंट की थी, मतलब कि शादी करना चाहते थे, घर बसाना चाहते, तो बहुत सारी निगेटिविटी भी है, ग्रजेस भी हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे, बट आसान नहीं है अभी भी ये सिचुएशन में भी। थोड़ी बहुत हीलिंग करने, थोड़ी बहुत बैलेंस लाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है इसी वीक हो, कुछ के लिए 10 मतलब 10 दिन या 10 दिन के जस्ट तक अराउंड मिलेगा क्योंकि 10 ऑफ वांड्स है। पर मैं नहीं देख रही हूँ कि सारे इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं, बट टेम्परेंस बताता है कि यस, अभी जैसे आप लोगों की अनफिनिश्ड बिजनेस है, साइकिल ओवर नहीं हुई है, उस कारण से भी आ रहे हैं। तो ये डिवाइन टाइमिंग है जिसके कारण आ रहे हैं। अरे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आप एक दूसरे से मैरिड और सेपरेटेड हो सकते हैं। कुछ केसेस में एक अच्छी रिलेशनशिप जो दोस्ती से स्टार्ट हुई थी या वर्क प्लेस पे स्टार्ट हुई थी या कॉलेज में, वहाँ पे बहुत सारे ग्रजेस हैं, दुख हुए और सेपरेट हो गए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके जो, या पर वहाँ पे मैं देख रही हूँ पर्सन थोड़ी बहुत बैलेंस लाने के लिए रीच आउट करेंगे। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।